फौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल सिविल अदालत में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा के वकील की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स किए कि आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की? जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल किया कि क्या ज़ाब्ता फौजदारी में दफात आर्मी एक्ट में कहाँ है? वकील फैसल सदीकी ने कहा कि मसला फौरन तय करने का है कि कहाँ ट्रायल होगा। फैसल सदीकी के जवाब पर जस्टिस याहिया अफरीदी बरहम, कहा कि हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 13 ना पढ़ाएं। आपने कहा आर्मी एक्ट को रहने दें, तरीका कार को देखें, फिर तो हमें इनफरादी तौर पर एक एक शख्स की गिरफ्तारी को देखना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी के वकील ने तहरीरी दलाल सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए। फैसल सिद्दीकी ने कहा, मेरा मुद्दा तमाम मुल्ज़मान में से चंद के साथ अलग सलूक है। मुल्ज़मान को फौज के हवाले करने के अमल में मखसूस अफराद को चुना गया। आर्मी एक्ट कानून को बदनीयती के तहत इस्तेमाल किया जाता है। एक FIR में 60 मुल्ज़मान हैं तो 15 मिलिट्री कोर्ट्स को दिए जाते हैं। जिन अफराद का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ट्रायल होगा उनको अपील का हक मिलेगा। जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा उन्हें अपील का हक हासिल नहीं। पंजाब हुकूमत ने 9 मई वाक़यात में मुलव्विस ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का डेटा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। रिपोर्ट में फौज की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िमान का डेटा शामिल नहीं। नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का डेटा भी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं। 9 मई के वाक़यात में 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त MPO के तहत 21 अफराद जेलों में कैद हैं। 1201 अफराद को बरी किया गया। कोई शख्स ममनुआ इलाके में दाखिल होगा तो ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत ही होगा। वज़ीर दाखिला राना असनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। बोले कि मिलिट्री कोर्ट्स का कानून 70 साल से मौजूद है। अगर आर्मी एक्ट के तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता तो इसे कलअदम करार दे दें। इंसानी हकूक़ की बात की जा रही है, क्या सौदा के लवाहिकीन के इंसानी हकूक़ नहीं है? फैसले इंसाफ पर मबनी ना हो तो उनकी कोई वक़्त नहीं होती। इंसानी स्मगलरों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। खिलौने कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। टाइटन आबदोज़ में सवार पाकिस्तानियों समेत तमाम 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक। आबदोज़ कंपनी ओशन गेट ने बयान जारी करते हुए कहा, यकीन है कि आबदोज़ के मुसाफिर हलाक हो चुके। मुसाफिरों को खोने का बेहद दुख है। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने भी आबदोज़ में सवार तमाम अफराद की हलाकत का ऐलान कर दिया। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने लापता आबदोज़ का मुमकिन मलबा ढूंढने का भी दावा किया। हुकाम के मुताबिक मलबा बहरे ओकेनूस में टाइटैनिक के करीब से मिला। मलबे के आसार रिमोट कंट्रोल गाड़ी की मदद से दरियाफ्त हुए। तर्जमान दफ्तर खारजा का आबदोज़ टाइटन डूबने के वाक़े में हलाकतों पर अफसोस का इजहार। आबदोज़ टाइटन में सवार शहजादा दाऊद और बेटे सुलेमान दाऊद की मौत पर अहले खाना अफसरदा। जारी इलामी में कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। इमदादी टीमों की अनथक काविशें मुश्किल घड़ी में हौसले का बाइस बनी। हादसे में जिंदगियां खोने वाले दिगर मुसाफिरों के खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए सुलेमान टाइटैनिक की वाक़यात देखने के सफ़र से खौफजदा था। शहजादा दाऊद की बहन का इंकशाफ, कहा कि भतीजा सुलेमान फादर्स डे पर वालिद को खुश करने के लिए पुरखतर सफ़र में शरीक हुआ। सुलेमान दाऊद स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। शहजादा दाऊद और उनकी अहलिया चंद साल पहले एक हवाई जहाज हादसे में बाल बाल बचे थे। क्रिस्टन दाऊद ने बताया, परवास के दौरान तूफान की वजह से हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई थी। जहाज तेजी से नीचे जाना शुरू हुआ, सब डर गए थे, कुछ लोग रो रहे थे। शहजादा दाऊद और वो उस वक्त बहुत खौफजदा हो गए थे। जहाज ने रनवे को छुआ तो तसल्ली हुई। उस वाक़े ने गहरे असरात मुरतब किए थे। सानेहा यूनान अलीपुर चट्टा के 6 नौजवानों की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नौजवानों के घरों में कोहराम। सानेहा यूनान में बच जाने वाले गुजरावाला के हमजा ने कहा, कश्ती में 350 पाकिस्तानियों समेत 700 अफराद सवार थे। कश्ती 3 मंजिला और मुसाफिरों से भरी थी। तवाज़ुन बिगड़ने के बायस उल्टी। कुछ लोग बेसमेंट से कश्ती की छत पर आ गए थे। कश्ती उलटने के वाक़यात रात 10 और 11 बजे के दरमियान पेश आया। वो 5 रातें और 6 दिन तक समुद्र में ही रहे। कश्ती हादसे में गुजरांवाला का इंजमाम भी बच गया। इंजमाम का तारकीन वतन के लिए ऑडियो पैगाम, कहा, नौजवान लीबिया से डंकी के जरिए यूरोप हरगिज़ ना जाएं, ये मौत का खेल है।
लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को जेल में सहूलियात ना देने का केस। परवेज इलाही की अहलिया की दरख्वास्त पर महकमा दाखिला और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। अदालत ने सुपरिटेंडेंट कैंप जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए अदालत में बयान देने के बावजूद सहूलियात क्यों नहीं दी गई। परवेज इलाही के वकील ने अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा कर दी। नौ मई जलाओ घेराव केस में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की पूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को 10 जुलाई तक दोनों रहनुमाओं की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने 1-1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। असद उमर और शाह महमूद पर थाना तरनोल इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ अगवा और भत्ता वसूली का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को बड़ा हुक्म। मुलव्विस पुलिस एहलकारों और अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कह दिया। IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट गैर तसली बख्श करार। पुलिस एहलकार को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी। 1 माह में जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स किए कि IG साहब आप भी कॉरअप करेंगे या बताएंगे कि कौन कौन मुलव्विस है। आपके अफसरान मुस्तकिल झूठ बोल रहे हैं, अदालत में झूठा बयान हल्फी जमा करा रहे हैं। पुलिस के केसेस DG FIA देखें। मुल्क में बिजली का बहरान, गर्मी से आवाम का बुरा हाल है। चेयरमैन PAC नूर आलम खान कौमी असम्बली में हुकूमत पर बरस पड़े। कहा ऐवान में बिजली का वजीर आ रहा है, न पानी का। निर्ख तो बढ़ रहे हैं लेकिन बिजली आवाम को मिल नहीं रही। लोड शेडिंग करनी है तो वक्त मुकर्रर करें, मामले पर आके बंद नहीं कर सकते। जुमे के रोज़ दिन 12 से 2 बजे तक लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। खुदारा होश के नाखून लें और मामला हल करें। गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। शेड्यूल से हटकर बिजली बंद की गई तो डेस्कोस के चीफ के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग दे दी। मुल्क भर में मौसम गर्म और मरतूब। मौजूदा हीट वेव की वजूहात सामने आ गई। मौसमियाती तब्दीली पर नजर रखने वालों ने बताया कि मुल्क की फजा में कार्बन डाइऑक्साइड का गुब्बारा नुमा हाला बन गया है, जिसने गर्मी की शिद्दत को रोक रखा है। गर्मी की लहर का अखराज न होने से दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। शदीद गर्मी में बिजली की तलब भी बढ़ गई। बिजली का शॉर्टफॉल 6,765 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 27,000 मेगावाट और पैदावार 20,235 मेगावाट है। शॉर्टफॉल बढ़ते ही लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग, शहरी अजियत में मुब्तला। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। 25 से 30 जून तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में प्री मानसून बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर के नशबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। 27 जून को DG खान और शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत BRT में मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए सरगर्म। सूबाई हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील वापस लेने का फैसला। एडवोकेट जनरल ने अपील वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। गुज़िश्ता PTI हुकूमत ने BRT मंसूबे की FIA की तहकीकात रोकने के लिए अपील दायर की थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। टेक्निकल तालीम हासिल करने वाले कैदियों की सज़ा में कमी का ऐलान। इतलाक साल में 2 बार हो सकेगा। जेल बैरक्स और सेल में एयर कूलर लगाने का फैसला। हर जेल में कैंटीन या यूटिलिटी स्टोर्स खोलने की तजवीज़। किसी अजीज़ के इंतकाल पर पैरोल पर रिहाई का इख्तियार सुपरिटेंडेंट जेल को दिया जाएगा।